Hello everyone, welcome to Edu Anchor. Today we'll read about basic term of accountancy part 4. इस पार्ट में हम लोग कुछ और अकाउंटेंसी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? ये खर्च है किसी किसी भी बिजनेस के लिए। एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर ये दोनों का मतलब ही होता है खर्च करना। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोग आगे जब एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी देखते हैं कि एक्सपेंस क्या है। तो एक्सपेंस जो है ये जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है यानी बनाया जाता है उस और उसको बेचा जाता है। दैट मीन्स किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेके उसकी सेलिंग तक के बीच में जो भी खर्चा आता है उसको बोलते हैं एक्सपेंस। क्या होता है? ये कॉस्ट है जो इनकर करता है इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन नेक्स्ट टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कोई भी सर्विस बनाते हैं तो उसको हम लोग सेल करते हैं। तो सेल करने के बाद हम लोग को जो भी अमाउंट मिलता है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू क्या है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन है इनकम। इनकम और रेवेन्यू जो है वो दोनों सेम है, बट जब हम लोग किसी एक चीज को इंडिकेट करने के लिए दो वर्ड यूज करते हैं तो दोनों का मीनिंग कहीं ना कहीं अलग होता है। तो रेवेन्यू भी इनकम से अलग है। तो क्या डिफरेंस दोनों में? इनकम जो है वो सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस है। यानी इनकम भी वो पैसा है जो हम लोग के पास आ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो रेवेन्यू जो हम लोग को कोई भी गुड्स या सर्विसेज बेच कर मिला, जब वो एक्सपेंस से ज्यादा हो जाता है तो हम लोग उसको इनकम बोलते हैं। इसको हम लोग दिखाते हैं इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। देन नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। ये जो है प्रॉफिट जो है ये पर डे के बेसिस में नहीं देखा जाता है, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए देखा जाता है या फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा जाता है। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब पूरा जो रेवेन्यू है वो पूरे एक्सपेंसेस से जब ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है? इट इज excess of total revenue over total expenses of a business enterprise for an accounting period। ये बहुत important है। ये क्या है? excess of total revenue over total expense enterprises for an accounting period। और जब प्रॉफिट ज्यादा होता है तो ये जो भी ओनर है बिजनेस को उसको इनकरेज करता है कि वो और पैसा लगाए अपने बिजनेस में। वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है प्रॉफिट का होना, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमारा मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। देन नेक्स्ट टर्म जो है हमारा गेन है। प्रॉफिट और गेन ये भी दोनों सेम वर्ड है। तो गेन लेकिन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। गेन क्या होता है? ये सडन होता है, सडन प्रॉफिट होता है बिजनेस के लिए। इसको हम लोग गेन बोलते हैं। दैट मीन्स इसको प्लान नहीं किया गया रहता, ये अचानक से हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि शेयर का प्राइस बढ़ गया तो ये बिजनेस के लिए गेन है। और ये इंसिडेंटल है क्योंकि जो शेयर प्राइस होता है वो मार्केट डिसाइड करता है। ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर ये अचानक से हो जाए तो इसको हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलते, गेन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? इट्स अ मॉनेटरी बेनिफिट, profit or advantage resulting from event or a transaction which are not from the operating activities of the business or and are incidental to business, यानी अचानक से हुआ। देन नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है लॉस। लॉस जो होता है प्रॉफिट का जस्ट ऑपोजिट होता है। जब टोटल एक्सपेंसेस जो होता है टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होता है तो हम लोग उस कंडीशन को लॉस बोलते हैं। क्या है? where total expenses exceeds total revenue, that condition is called loss। देन है परचेस। परचेस यानी खरीदना किसी भी चीज को।
तो यहाँ पे द टर्म परचेस यूज ओनली फॉर द परचेस ऑफ गुड, यानी जब हम लोग बिजनेस के लिए बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ गुड्स के परचेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें जो बिजनेस डील करता है। जैसे मान लो कि कोई अगर बिजनेस कर रहा है कॉपी और बुक्स का, तो जब उसके बारे में उसके ये में जब हम लोग बात करेंगे गुड्स का, तो इसमें जो रॉ मटेरियल उसका हो गया, दैट मीन्स पेपर, ये उसका गुड हो गया। In case of manufacturing, concerned good means acquiring of raw material for the purpose of conversion into finished good and then sale। यानी जब हम लोग परचेज का बात करते हैं तो हम लोग ऐसे गुड्स का बात करते हैं जो कि बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल होता है, जिसको कोई भी बिजनेस अपने पास लेकर आता है ताकि वो उसको प्रोसेस कर सके और फाइनल गुड बना के उसको बेच सके। देन जहाँ परचेस आएगा वहाँ पे दो टर्म और आते हैं, पहला है कैश परचेस, दूसरा है क्रेडिट परचेस। कैश परचेस जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं और तुरंत उसका पेमेंट कर देते हैं, तो कैश परचेस। ये जो है, ये रिकॉर्ड में नहीं होता क्योंकि ट्रांजेक्शन खत्म हो गया होता है। देन क्रेडिट परचेस होता है नेक्स्ट परचेस। तो नेक्स्ट क्रेडिट परचेस क्या होता है, जब हम लोग कोई सामान लिए लेकिन उसका पेमेंट अभी नहीं किया, उसको फ्यूचर में कभी करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट परचेस, और उसको बिल्स पेएबल में हम लोग शो करते हैं। देन है परचेस रिटर्न। जब भी परचेस होगा, दैट मीन्स जब भी हम लोग सामान खरीदते हैं, तो ऐसा बहुत बार होता है कि फॉर वॉट एवर रीजन कभी कभी हम लोग को सामान वापस करना होता है। तो जो हम लोग वापस करते हैं सामान, उसको हम लोग बोलते हैं परचेस रिटर्न। ये किसी भी वजह से हो सकता है, सामान डिफेक्टिव है, या फिर आपने कुछ और खरीदा था और कुछ और मिल गया, तो इन दैट केस जो कंज्यूमर है उस सामान को वापस करता है, तो उसको परचेस रिटर्न बोलते हैं। और ये जो है रिटर्न आउटवर्ड होगा, क्योंकि जब भी हम लोग अकाउंट जो बनाते हैं तो किसी पर्टिकुलर, जब फर्म का बना रहे हैं तो वो फर्म जो खरीदेगा वो उसका परचेस है, और जो वापस करेगा वो उसका परचेस रिटर्न है। तो चूंकि जब ये रिटर्न हो रहा है तो हम लोग सामान वापस कर रहे हैं और हम लोग के पास पैसा वापस आ रहा है, इसलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग अगले ये में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे ट्यून विद शैडो एंकर। थैंक यू।